ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 16। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्व अनयोस्त तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे ज्ञान देने वाले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग हम जानते हैं। मायावाद है जो निर्विशेषवाद है, और एक साकारवाद है, हाँ, जैसा कि हम लोग करते हैं। कई तरह के, कोई ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, कोई कुछ कुछ चाहता है, लेकिन सबका एटलीस्ट एक ग्राउंड पे एक कॉमन व्यू है जो यहाँ बताया जा रहा है। वो कॉमन व्यू क्या है कि शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, इसका कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, यानी कि ये कभी भी कांस्टेंट अवस्था में नहीं रहता, यानी कि असत है। हम सत और असत को जानने का परिभाषा हम यही मानते हैं कि जिस चीज़ में जो वो नहीं रहे जो आज है, हाँ, कल वो नहीं रहे। जैसे वैज्ञानिकों ने माना कोई सिद्धांत आज बनाया, कल पता लगा कि उस सिद्धांत में कुछ त्रुटियां थी, तो इसका मतलब वो पहले वाला सिद्धांत हमेशा से ही झूठ था, असत था, क्योंकि आज वो बदल गया। तो इस प्रकार से जो भी हमारे सिद्धांत बदल जाते हैं, हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि भगवद गीता ऐसा नहीं है कि सतयुग के लिए है, या ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये द्वापर त्रेता के लिए है, कलयुग के लिए नहीं है। ये तो सत्य है, तो हर समय के लिए है, हमेशा आगे आने वाले कई युगों के लिए भी है, ये कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्योंकि शरीर में परिवर्तन होता है, इसलिए वो असत है, इसको हम असत कहते हैं। ध्यान रखिए, असत का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। असत का मतलब है क्योंकि वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, इसलिए उसको हम असत मान रहे हैं। तो ये शरीर, जो जितने भी तत्ववादी हैं, जितने भी प्रांत के लोग हैं, वो इस बात को तो मानते ही कि भौतिक शरीर असत है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसका कोई चिरस्थायी तो नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। वास्तव में तो भगवान अपनी ही वाणी से सब कुछ कह सकते हैं कि ये मेरा निष्कर्ष है। फिर भी भगवान कहीं कहीं अपना निष्कर्ष भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देखिए, जितने भी लॉजिकल थिंकर है उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला है कि एनीवे सब जानते हैं कि शरीर परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। ये लॉजिकली सोच के हम देख सकते हैं, आत्मा के स्थायी एग्जिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि यही श्लोक है, इससे पहले भगवान ने अर्जुन को थोड़ा धैर्य बनाया। हाँ, भगवान ने बोला, देखिए तुम जिनके लिए इतनी चिंता कर रहे हो, चिंता करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एनीवे शरीर बदलती रहती है, देहिनो अस्मिन यथा देह। हाँ, इसलिए उस धीर व्यक्ति है विचलित नहीं होता। उसके बाद बोला कि तुम अपने सुखों से दुखों से विचलित ना हो, अपने पथ पे बने रहो। तो पहले अर्जुन को सिखाया कि बी स्टेबल एंड नाउ हियर फ्रॉम मी, अब मेरे से समझिए आत्मा और शरीर का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ से वास्तव में इस श्लोक से ज्ञान शुरू होता है। इससे पहले अर्जुन को कुछ क्वालिफिकेशन, हाँ, उसने दिखाई, और भगवान ने भी बोला कि पहले धीर बनो, सहनशील बनो, टॉलरेट करो। जब हम इस पाथ में चलते हैं तो हमें टॉलरेट करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। जिसने खड़े होके खाया हो, उसको अचानक से चौकड़ी मार के खाने को बोल दोगे तो कैसे खाएगा? उसको टॉलरेट करना पड़ेगा ना, पहले दिन दूसरे दिन। कक्षा में बैठते हैं, अभी तो सब लोग जूम पे अपने अपने गद्दों में, सोफों में कहीं कहीं बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम लाइव कथा करते हैं तो कैसे बैठता है आदमी? नीचे ही बैठता है ना, सब लोग आलती पालती मार के। तो बड़ी दिक्कत होती है शुरुआत में। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें टॉलरेट करना पड़ता है। हमें आदत ही नहीं है एक ही चैनल को बहुत देर तक देखने की, है ना। हम तो आधा घंटा मैक्सिमम, कई बार तो 15 मिनट में चैनल चेंज करते हैं। लेकिन ये चैनल चल रहा है, कोई वक्ता बोल रहा है, आधा पौना 1-2 घंटे बोले ही जा रहा है, चैनल चेंज नहीं हो रहा है, हम वहीं पर वहीं स्टैंड स्टिल ऐसे करके बैठे हैं। टॉलरेट करना पड़ता है। तपस्या इसी को कहते हैं। तपस्या किसको कहते हैं? जब हम अपनी इच्छा से किसी चीज़ को टॉलरेट करते हैं। ऐसा नहीं जो हमारे पर थोप दिया जाए, उसको तपस्या कहते हैं।
तो ये पहले तो कुछ हमने सिद्धांत बनाए भगवान ने कि तुम्हें टॉलरेट करना पड़ेगा। जैसे परीक्षित महाराज बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, कितनी देर तक बैठे रहे? हाँ, इतने दिनों के लिए बैठे रहे, 7 दिन तक बैठे रहे, सुनते रहे। तो उस तरह से बताया गया कि इस तरह से करना है। अब जो बता रहे हैं कि दिस इज नाउ नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। नॉलेज किस में सबसे पहले ये बताया गया, डोंट थिंक दैट यू आर दिस बॉडी। अगेन वही चीज़ आ रही है, क्योंकि जो तुम ये शरीर मान रहे हो, ये शरीर परिवर्तनशील है, इसलिए दिस इज नॉट द ट्रुथ, ये असत है। ध्यान से सुनिए, शरीर असत है। दोबारा बता रहे हैं क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? हम सुनते हैं, हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मेडिकल साइंस भी कहती है कि एवरी 7 years एवरी सेल ऑफ द बॉडी चेंज। इसका मतलब जो आज हम देख रहे हैं वो तो टोटली बदल चुका है, हमें नहीं मालूम है, है कि नहीं? और हम देखते हैं कैसे देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कैसे ये छोटा सा बच्चा पैदा होता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, क्रॉल करता है, पैर पे चलने लगता है, फिर धीरे धीरे अपनी पौगंड अवस्था में आता है, फिर युवा अवस्था में आता है, उसके बाद धीरे धीरे वयस्क बन के धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ चला जाता है और अंत में मर जाता है। तो इस तरह से शरीर में कितने सारे परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन होने के कारण शरीर को असत कहा जाता है। एज अगेंस्ट दिस, आत्मा जो है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। शरीर भी 2 तरह का होता है, इससे पहले ये भी सुन लीजिए। एक शरीर जो हम देखते हैं, ग्रॉस बॉडी, दूसरा शरीर हम जानते हैं मन बुद्धि अहंकार, जो कि सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर होता है। हाँ, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग मन करता है, बुद्धि करती है सोचना, डिस्क्रिमिनेट करना, ये सही है ये गलत है। और अहंकार किसको कहते हैं हम? फॉल्सी को कहते हैं हम, अपने आप को शरीर मानना। तो ये सटल बॉडी है। अब ये सटल बॉडी जो है, इसमें भी परिवर्तन होता है। हमारी इच्छाएं बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारी बुद्धि बदलती है, जिस ओर हम जाते हैं उसके हिसाब से। अगर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे चीट किया जाए, तो हमारी बुद्धि चीटिंग प्रोपेंसिटी में चली जाती है। कैसे चीट करके पैसा कमाया जाए, तो हमारी बुद्धि वहीं लगती है। अगर हम ये कहते हैं कैसे सरेंडर हुआ जाए, कैसे श्रद्धा पैदा करी जाए, कैसे हम्बल बना जाए, तो हमारी इंटेलिजेंस उसी तरफ को लगती है। इसका मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक हमारी बुद्धि में भी चेंज आता है, हमारे मन में भी चेंज आता है। और फॉल्स को तो खैर अल्टीमेट चीज़ हो गई। तो इस प्रकार न केवल हमारे सूक्ष्म शरीर मतलब ग्रॉस यानी कि स्थूल शरीर में परिवर्तन आता है, बल्कि सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन आता है। अब बात करते हैं आत्मा की। आत्मा के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता किसी भी तरह का, इसलिए इसको सत कहा गया। तो आप कहेंगे कि आत्मा की ग्रोथ नहीं होती है, हमारी तो ग्रोथ हो रही है। लोग ना ग्रोथ के लिए बड़े परेशान होते हैं ना लोग, ग्रोथ कैसे होगी प्रभु जी, मेरी बिजनेस में ग्रोथ कैसे होगी, जॉब में मेरी ग्रोथ कैसे होगी, भक्ति में वैसे कैसी ग्रोथ होगी। वास्तव में जीव को ग्रोथ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव जो है भगवान का अंश है एंड सच्चिदानंद है। आप जानते हैं सच्चिदानंद का क्या मतलब है? सच्चिदानंद के अंतर्गत हम बताते हैं कि सत है। सत तो अभी हमने सुना, सत है क्योंकि हमेशा रहता है, ना जला सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना काट सकते हो, बिल्कुल वैसा ही रहता है एकदम। उसके बाद चित्त है, फुल ऑफ नॉलेज, यानी कि इसके अंदर सारी नॉलेज। हम कह रहे थे कि बच्चा बचपन से बड़ा होता है, उसके अंदर इंटेलिजेंस चेंज होती है, उसकी बुद्धि चेंज होती है। लेकिन आत्मा हमेशा से ही चित्त है, हमेशा से ही फुल ऑफ नॉलेज है। तो उसको जो फुल ऑफ नॉलेज है, उसको और नॉलेज कैसे दोगे? इसका मतलब इसके चित्त में, इसके यानी कि इसकी नॉलेज में कोई परिवर्तन नहीं। और आनंद हमेशा जो हमेशा नॉलेज में है, जो फुल नॉलेज में है, वो हमेशा ही आनंद में रहेगा। जो इटर्नल है, जिसको ना मरने का डर है, ना पैदा होने का डर है, जिसके अंदर पूरी नॉलेज है, वो व्यक्ति कैसे आनंद में नहीं रहेगा? तो इसका मतलब आत्मा और शरीर में कितना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आत्मा हैं या हम शरीर हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर हम अगर इतने समझदार हैं, फुल ऑफ नॉलेज हैं, तो हम तो आनंद में नहीं दिख रहे प्रभु जी। हम में से कोई भी आनंद में नहीं है, दुखों में गिरे पड़े हैं। तो फिर ये दुख क्यों है यदि हम सच्चिदानंद हैं? इसका आंसर हमें चैतन्य महाप्रभु देते हैं। यहाँ की नॉलेज जो है, ये नॉलेज आपकी वैष्णव संप्रदाय में देता है। यहाँ तक की नॉलेज तो कॉमन है, सारे तत्ववादी बोलते हैं हाँ जी ठीक है, शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि यह व्यक्ति इस संसार में दुखी है, कहाँ से आया है, हाँ कहाँ जाना है? इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब बादलों से पानी गिरता है तो बिल्कुल प्योर वाटर होता है।
चातक पक्षी हम सुनते हैं कि वो एकदम केवल रेन वाटर के लिए, जब रेन होगी तभी वो पानी पिएगा, वो मुझको ऐसे मुंह खोल के खड़ा हो जाएगा, वरना पानी नहीं पिएगा। तो एकदम शुद्ध पानी। लेकिन जैसे ही वो इस एटमॉस्फेयर में आता है, हाँ, क्या होता है आजकल तो जमीन में वैसे तो जमीन में गिरते ही पानी दूषित हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। लेकिन अब तो जमीन से पहले ही इस जैसे ही पृथ्वी से थोड़ा ऊपर आता है, इस एनवायरनमेंट में आता है, तो कई सारी ग्रीन गैसेज, ये वो कई सारे पॉल्यूशन उसके अंदर चला जाता है। कहते हैं ना कि पहली पहली बारिश में बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उससे एसिड गिरता है। हाँ, पहले पहली बरसात में, क्योंकि जितना भी एनवायरनमेंट में है वो पहले नीचे उसी से गिरता है। तो इस प्रकार से वो पानी जो कि एकदम शुद्ध था वो दूषित हो गया इस एनवायरनमेंट में आते ही। लेकिन क्या वो परमानेंटली दूषित हो गया? नहीं, उसको फिर से प्यूरिफाई किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं, उसके अंदर से वो गंदगी को फिर से अलग किया जा सकता है और उसको ग्रहण किया, उसको फिर से प्योर बनाया जा सकता है। उसी तरह से जीवात्मा शुद्ध होता है, लेकिन जब वो इस मैटीरियल संसर्ग में आता है, हाँ, तो वैसे ही उसके अंदर एक कंटामिनेशन पैदा हो जाता है। उसके अंदर 3 गुणों का मिश्रण हो जाता है। उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ उसको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से जीवात्मा शुद्ध तो है, लेकिन ठीक पानी की तरह, जैसे पानी कंटामिनेट हो गया इस तरह से वो दूषित हो गया। लेकिन जैसे पानी को दोबारा प्यूरिफाई किया जा सकता है, उसी तरह से इस जीवात्मा को भी फिर से प्यूरिफाई, यानी कि इसके अंदर के कणों को, देखिए पानी तो प्यूरिफाइड, देखो ये थोड़ा सा शब्दों का जाल है आपका, पानी तो पहले से ही प्यूरिफाइड था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं पानी को प्यूरिफाई कर रहे हैं। वास्तव में प्यूरिफिकेशन का मतलब है उसके अंदर से वो कण हटा रहे हैं, पानी की ओरिजिनल स्टेट में ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ओरिजिनल स्टेट से उसको बेहतर कर दे रहे हैं, पानी तो ओरिजिनली था ही एकदम प्योर। उसी तरह से सोल को प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब है सोल के अंदर ये जो आवरण है ये शरीर का, इससे हटा रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार को हटा रहे हैं, ताकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। इसलिए इसको चित्त कहते हैं, इसी सच्चिद आनंद है। तो ये बताया गया यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। अब क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा है तो फिर भगवान में और जीव में क्या अंतर है? अगर जीव इतना प्योर है जैसे कि भगवान है, फुल ऑफ ब्लिस है, आप कह रहे हैं कि हमने तो आज तक यही सुना था सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी तो भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद, हमने तो आज तक यही सुना था। आप कह रहे हो जीव भी सच्चिदानंद है, कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि जीव भी भगवान है? इसका मतलब तो यही हो गया ना, भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, तो हम भी भगवान हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। हम उनके अंश हैं। अंश जो है कभी भी पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता है। हमारा स्वभाव है कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। भगवान एकदम प्योर व्यक्ति से ही सर्विस लेते हैं। क्या आवश्यकता है, जहां जिनको लक्ष्मियां, हजारों लाखों लक्ष्मियां सर्व करने को तैयार बैठी हों, उनको क्या आवश्यकता है किसी अशुद्ध व्यक्ति की सेवा लेने से? वहां पे केवल प्योर व्यक्ति ही सेवा कर सकता है, इसलिए भगवान के सारे अंश एकदम प्योर हैं। तो इस प्रकार से भगवान में और हम में क्या अंतर है? हम उनके अंश हैं, हम अणु हैं, वो विभू हैं, वो पूर्ण है एकदम। हम छोटे से अंश हैं, हम एक चिंगारी की तरह हैं, वो एक अग्नि की भांति हैं। ये हमारे में और भगवान में अंतर है। तो हमारे संसार में हम कह रहे थे कि हम क्यों दुखी हैं, हमारे दुखों का यही कारण है कि जब हम इस संबंध को भूल जाते हैं, भगवान से हमारा जो संबंध है, तभी से हमारे दुख प्रारंभ होते हैं। और यही है कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत क्या करता है? इस संबंध को दोबारा से स्थापित करता है, दोबारा से स्थापित करता है। और इस प्रकार से जैसे ही वो अपने ओरिजिनल संबंध को स्थापित करता है, वो भगवान की सेवा में फिर से लग जाता है, तो वो फिर से किस में आ जाता है? आनंद में आ जाता है, अपनी असली स्टेट में आ जाता है। तो यही यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि तुम हे अर्जुन समझो कि ये जो शरीर है इसका कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, इसके लिए इतना पागल नहीं होना है। आत्मा अपरिवर्तित है, वास्तव में आत्मा ही असली एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, और आप वही हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप अपना संबंध भगवान से भूल चुके हो, इसलिए इतने ज़्यादा दुखी हो। जो यहाँ से भगवद गीता का ज्ञान भगवान शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे जारी रखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।